मेरे भाई, अगर आप भी क्लास 12th फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, फिजिक्स का ये 50 ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला पर आधारित होगा, क्योंकि आपको भी पता है आपके फिजिक्स के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न फॉर्मूला से पूछे जाते हैं। और बच्चा पार्टी, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देख लेते हो तो आपके पेपर में फॉर्मूला से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो बच्चों, इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको इस 50 ऑब्जेक्टिव में पहले से कितना याद था। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आपने ये एग्जाम में कई बार प्रश्न देखा होगा, ये वाला प्रश्न, तो जल्दी से लगा दो। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बच्चों E बराबर F/Q होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो सबसे ज्यादा बार इसका मात्रक आया है, एक न्यूटन प्रति कूलम, और बच्चों दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों मात्रक जो है ना, ये विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे बच्चा पार्टी, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के लेवल का होगा। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम बच्चा पार्टी किसके द्वारा दर्शाते हैं, ये बता के चलो। तो भैया, हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर Q/A फॉर्मूला होता है। ये बच्चों आवेश के पृष्ठ घनत्व का होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चों, पृष्ठ घनत्व के लिए यहां से मात्रक भी निकाल सकते हो, चार्ज का कूलम होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये बात भी आपको याद रखना है। और बच्चों, पिछले क्लास में मैंने सभी SI मात्रक को करा दिया था, और अगर SI मात्रक से प्रश्न बना तो एग्जाम में उसी से प्रश्न बन जाएगा। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, कल ही मैंने क्लास में वहां पे करवाया था। ओके बच्चा पार्टी, तो इसका ये वाला हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये आवेश के रेखीय घनत्व है, और बच्चा पार्टी ये आयतन घनत्व है, और ये तो धारिता के लिए है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न क्या बना हुआ है कि 1/4πε0 का मान क्या होता है। 1/4πε0 के लिए बच्चा पार्टी कल मैंने मात्रक क्या बताया था। 1/4πε0 के लिए हमने क्या मात्रक बताया था, एक बार जल्दी से बता के चलेंगे मेरे भाई। तो भैया जी, आपने बताया था कि 1/4π तो कोई यहाँ पे राशि नहीं है, तो हम 1/ε0 लिखेंगे। और ε0 के लिए क्या लिखे थे मात्रक, 1/ε0 का n इनवर्स m इनवर्स 2 और C2 हुआ था। तो इसको अगर हम ऊपर करेंगे तो n m स्क्वायर हो जाएगा, और C प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 होगा। तो ये बच्चों 1/4πε0 का मात्रक हो जाता है, जो कि आपके सामने ये दिया गया है, और इसका मान 9 गुना 10⁻9 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। एग्जाम में ε0 का मान आ जाता है बच्चों तो 8.85 गुना 10⁻12 होता है, और इसका मात्रक फैराड पर मीटर आए, या फिर बच्चों इसका मात्रक ये भी होता है, याद रखिएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैं 50 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं तो फॉर्मूला से यहां से 15 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए अब मैं ट्रेंडिंग टॉपिक को आपको यहां पे करवाते जा रहा हूं। देखो, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है। हमने बताया है E बराबर माइनस का dV/dx होता है, और इस dV/dx को हम विभव प्रवणता कहते हैं। एग्जाम में आएगा कि dV/dx को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे भैया विभव प्रवणता कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 4 का। चलो पांचवा नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये बताओ कितना बार आया हुआ प्रश्न है, देख रहे हो, सिर्फ ट्रेंडिंग यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता, मैंने ही तो बताया, ये विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे 6 नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या है,
ये भी मैंने ऊपर बता दिया है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। हमने बताया था कि C बराबर Q अपॉन में V होता है। यहाँ पे चार्ज का कूलम हो जाएगा और वोल्ट का वोल्ट लिख लो। अगर धारिता का मात्रक फैराड होता है तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी ज्यादा बार पूछा गया है। C बराबर Q अपॉन V हो जाएगा, मतलब है कि 6 का A हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, आप लोग क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर हो सके तो आप लोग इसका नोट्स बना लो बच्चा पार्टी। देखो यहाँ पे है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। आपने गॉस के नियमानुसार पढ़ा होगा मेरे भाई, क्या पढ़ा होगा? फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0 होता है। तो बस यही तो होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। पूछ देगा कि गॉस के नियमानुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये वाला आप लोग बता के चलिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। 8 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ पे देखो क्या पूछा था मैंने ऊपर में, गॉस के नियमानुसार आया हुआ है एग्जाम में मेरे भाई। तो ये होता है फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। ये वाला ऑप्शन आप लोग बता के चलिएगा। 8 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपके सामने है। और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी साथी हमारे द्वारा तैयार गैस क्वेश्चन का नोट्स नहीं पढ़ रहे हो, यानी कि बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम मात्र बहुत देखो 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे आपको और मात्र 200 ऑब्जेक्टिव देंगे एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। इतना सब में मिलने वाला है। और अगर आप बच्चा पार्टी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, भैया कोई कारण था जिससे कि हमारी पढ़ाई छूट गई, तो बच्चा पार्टी एक बार ये नोट्स जरूर पढ़ के देखना, क्योंकि इतना आप मात्र 20 से 25 दिन में खत्म कर लोगे। अगर आप पढ़ोगे तो, नहीं भी पढ़ोगे ना बच्चा पार्टी, लेकिन रिवीजन करते रहना एग्जाम तक, तो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मात्र इतना क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। जितने साथी परचेज नहीं किए हो, इसका चार्ज मात्र 199 है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 70 70 82 16 85 नंबर पे, और बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करना है, आपको ये मिल जाएगा। बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 ही सब्जेक्ट हमारे द्वारा मिलेगा, साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री, वो हमारे तरफ से आपको रहेगा। ओके बच्चों, तो ये जरूर परचेज करिएगा। अगर आप पढ़ने वाले हो तो जरूर लीजिएगा। देखो किसी संधारित्र पर आवेश की स्थित ऊर्जा का व्यंजक क्या हो जाएगा? ये हाफ CV² होता है। 9 का हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 9 का मेरे भाई ए लगा के चलिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ। 10 नंबर सवाल आपके सामने है कि यहाँ पे विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। हमने बताया बच्चों, ऊपर क्या बताया था, E बराबर होता है माइनस का dV/dx, और पूछेगा ये सिर्फ dV/dx को क्या कहते हैं, तो भैया विभव प्रवणता कहते हैं dV/dx। यहाँ पे 10 का C हो जाएगा। चलो 11 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बता के चलो मेरे भाई। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो वो C बराबर ε0 A/d होता है। ये बात आप याद रखिएगा, धारिता के लिए ये भी फॉर्मूला है ε0 A/d। 11 का हमारा ए हो जाएगा। 11 का क्या होगा बच्चों? ए वाला करेक्ट आंसर है। चलो अगला बताओ। यहाँ पे 12 नंबर सवाल आपके सामने, जल्दी से बताओ जी। ये सभी ज्यादातर पूछे गए प्रश्न है और इसी से प्रश्न परीक्षा में बन जाएगा, यकीन मानो बच्चा पार्टी। देखो एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? ये होता है 1/4πε0 हो जाएगा। भैया जी बता के चलो जल्दी से। हाँ 1/4πε0 और इंटू में Q/R हो जाएगा। 12 का क्या होगा बच्चों? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल है। R त्रिज्या की यहाँ पे पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? हमने बताया था C समानुपाती R होता है। C बराबर क्या होता है बच्चों? 4πε0 इंटू में R होता है। यही फॉर्मूला आपसे यहां पे पूछा है, तो 4πε0 इंटू R लगाओगे। 13 का हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। 14 नंबर सवाल आपके सामने है। विद्युत विभव बराबर क्या होगा बच्चों? विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है, क्या SI अगर मात्रक पूछे ना बच्चा पार्टी, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसी मात्रक से हम V बराबर W/Q बता के चलते हैं। इसका मात्रक ऊपर में
कार्य का जूल, चार्ज का कूलम, तो बच्चा पार्टी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है और बच्चों ये आपको याद रखना है, बस यहां से 2 याद रखना है, V बराबर W/Q हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। विद्युत विभव जो है ना बच्चों, यह एक अदिश राशि है। क्या है? यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है मेरे भाई। ओके, चलो अगला बता के चलो। 15 नंबर सवाल आपके सामने है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए हमने बताया था R बराबर रो L बाई ए। बच्चों R बराबर रो L बाई ए, बस ये हो गया। और अगर रो पूछ दिया तो रो बराबर RA बटा में L हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बच्चों, यहां से बता के चलो। रो पूछा है तो रो बराबर RA बटा में L, मतलब ये सही है। और बच्चों देखो प्रतिरोधकता का मात्रक R है तो R का मात्रक ओम होगा, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा में लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो तो बचा कौन सा? ओम इंटू मीटर। ये प्रतिरोधकता का मात्रक है मेरे भाई, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे 16 नंबर सवाल है कि 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? हमने बताया है कि I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ पे चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, तो सीधा तो है कि धारा का मात्रक अगर एम्पियर है तो एम्पियर बराबर कूलम पर सेकंड हो जाएगा। तो बताओ 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी ये याद रखिएगा, कूलम पर सेकंड, इसका मतलब है कि 16 का ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत यहाँ पे परिपथ की शक्ति क्या होती है? V स्क्वायर बटा में R होती है। 17 का C हो जाएगा। ये तो आसान सा सवाल है। और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा जी, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट किया करो ना जी। आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है? किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? किसी भी चालक से प्रवाहित धारा I बराबर NEA/VD होता है। क्या होता है मेरे भाई? I बराबर NEA/VD होता है। तो 18 का आप लोग ए बता दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तब क्या होगा? ये तो मैंने बताया था कि R बराबर रो L बाई ए। तो मतलब कौन सा सही आंसर है? तो R बराबर रो L बाई ए, मतलब ए वाला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है मेरे भाई। 19 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो 20 का बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? गतिशीलता के लिए कौन सा सही होगा? म्यू बराबर VD बटा में E होता है। 20 का ए हो जाएगा। चलो इसका PDF भी बच्चा पार्टी क्लास के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। आप लोग यहाँ पे निश्चित रहिएगा। लेकिन वो जो 199 वाला PDF है उसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें इन सभी को यहाँ पे ऐड करके वहां पे आपको मिलेगा। तो बच्चा पार्टी घबराना नहीं, 199 एक बार लगा दो। प्रदीप भैया पे एक बार भरोसा कर लो जी, एग्जाम में उसके बाहर अगर प्रश्न आए तो बच्चा पार्टी हमारा नंबर भी तो आपके सामने बोल लीजिएगा कि भैया नहीं आया प्रश्न, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों को वही प्रश्न दिया जाता है मेरे भाई, उसके बाहर नहीं आएगा, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। देखो निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व को J द्वारा दर्शाते, J बराबर I बटा में A होगा। देखो ये मैंने कल निकाल के बताया था, धारा का एम्पियर हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। तो एम्पियर मीटर इनवर्स 2 अगर आ जाए तो ये धारा घनत्व का मात्रक होता है मेरे भाई। J बराबर I बटा में A हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बच्चा पार्टी B का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। यहाँ पे 22 का जल्दी से बता के चलेंगे मेरे भाई। तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा? U बराबर क्या होता है? B स्क्वायर बटा में 2, यहाँ पे म्यू नोट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, तो करेक्ट आंसर आप लोग B को बता के चलिएगा। ओके मेरे भाई, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ 23 का। तो आपने पढ़ा होगा टॉर्क बराबर क्या होता है? MB sin थीटा वाला आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो
अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि लॉरेंस बल का परिकरण करने के लिए यहाँ पे बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा। लॉरेंस बल को परिकरण करने वाला सूत्र क्या होगा, F बराबर Q इंटू ई प्लस भी गुना में बी, और सब पे वेक्टर लगा होता है मेरे भाई, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे सदिश राशि होता है। 25 का बताओ चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर कौन होता है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के बराबर जो होगा ना वो यहाँ पे बी नोट बाय म्यू नोट होता है। क्या होगा, 25 का ए हो जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा ना बच्चा पार्टी, क्या पढ़ा होगा, म्यू नोट बराबर होता है बी नोट बटा में एच होता है। हमें एच निकालना है क्योंकि एच पूछा गया है, तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर बी नोट बाय म्यू नोट हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, कहीं ये वाला फॉर्मूला भी एग्जाम में आएगा कि म्यू नोट बराबर क्या होगा, तो ये बता के चलिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 26 नंबर सवाल है, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान क्या हो जाएगा। जल्दी से बता के चलो 26 का, तो वो होगा म्यू नोट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर हो जाएगा। 26 का हमारा ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि यहाँ पे किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टियों, जल्दी से बता के चलो। 27 का बताओ जल्दी से, तो वो हो जाएगा n स्क्वायर समानुपाती BH हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 28 का बता के चलो बच्चा पार्टी, यदि जो है डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो tan डेल्टा का व्यंजक क्या हो जाएगा। बताओ 28 का करेक्ट आंसर, तो वो हमारा बी भी अपॉन में BH होता है। क्या होता है यहाँ पे tan ऐसे करके डेल्टा याद रखिएगा बराबर में बी भी बटा में BH, ये वाला होता है ऐसे करके बच्चा पार्टी, ये बात आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में क्या संबंध होता है। LM बराबर 5/6 LG होता है। ये फॉर्मूला है तो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा। 5/6 29 का ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ए वाला ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। और हाँ बच्चा पार्टी, वो 199 वाला नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बनाया गया है, तो आप लोग जरूर कांटेक्ट करिएगा। मात्र 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये नंबर आपके लिए है 70 70 82 16 85। यहाँ पे कॉल या मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे कि भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करना है। और बच्चों मात्र उस नोट्स के पीछे 20 से 25 दिन अपना लगा दो ना बच्चा पार्टी, और डेली आपको कितना 2 से 3 घंटा पढ़ना होगा। अगर आप इस नोट्स को परचेज करोगे और चाहते हो कि 20 से 25 दिन में ये खत्म हो जाए, तो फिर इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य क्या होता है। 30 का राइट आंसर बता के चलो, तो वो लेमडा बराबर h बटा में mv। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला है। यहां से प्रश्न देख लेना, इस क्लास से कितना सारा प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होता है। म्यू के लिए फॉर्मूला म्यू इज ग्रेटर देन 1 होता है। 31 का हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 32 का बता के चलो मेरे भाई, यहाँ पे प्रश्न है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। चुंबकशीलता के लिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चा पार्टी, वो मैंने तो बताया था कि कौन सा म्यू बराबर, मैंने बताया था कि बी नोट बच्चा यहाँ पे बटा में एच होता है। और एच बराबर क्या बताया था, एच बराबर हमने बताया था कि बी नोट बाई म्यू नोट, ऐसे करके बताया था। ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। टेंजेंट के नियम के लिए बताओ जल्दी से। 33 का बताओ, बी बराबर बी एच टेन थीटा होता है। 33 का क्या होगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होगा। W बराबर एम बी 1 माइनस कोस थीटा। W बराबर एम बी 1 माइनस का कोस थीटा। 34 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आंसर तो बताते जा रहे हो ना मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 35 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो सही है।
बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट मेरे भाई, बताओ जल्दी से 35 का कौन सा हो जाएगा, वो होगा बी स्क्वायर बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस में बी भी का स्क्वायर, यानी कि 35 का भी आपका ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है क्या, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर लेना, नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, क्योंकि क्लास का पीडीएफ भी तो आपको क्लास के अंत में दिया जाएगा। और क्या करना है बच्चा पार्टी, आप लोग क्या करोगे तो डेली क्लास में शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे डेली आइएगा। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न क्या है, परिनालिका में चुंबकीय यहाँ पे कौन सा ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा, परिनालिका के लिए पूछा गया है, तो वो होता है कौन सा, ये तो मैंने बताया ना, U बराबर क्या होता है, U बराबर बी स्क्वायर बटा में 2 यहाँ पे म्यू नोट हो जाएगा। तो ये अब बात आपको याद रखना है ना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है 1/2 एप्सिलॉन नोट और यहाँ पे ई स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि कौन सा हो जाएगा, 37 का बताओ, वो हमारा बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नोट, शायद मैंने ये ऊपर बता चुका है आपको। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है बच्चों, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, आपने ये पढ़ा होगा मेरे भाई, जल्दी से बता के चलो पहले इसका, वो होगा आर बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े, क्या कोस फाई बराबर ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 39 नंबर सवाल आपके सामने, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक यहाँ पे बल के बीच का जो है बच्चों फाई कोण कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या हो जाएगा। ये बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, कोस फाई हो जाएगा, 39 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल का जवाब बताओ, प्रत्यावर्ती धारा के यहाँ पे मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या हो जाएगा, 40 का बता के चलो मेरे भाई, आपने बताया भैया 1/√2 हो जाता है, 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, एल आर परिपथ में कलांतर क्या हो जाता है, एल आर परिपथ में बच्चा पार्टी नोट जरूर करते चलिएगा, ये सभी का नोट्स बना लीजिएगा मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, जितने साथी 199 वाला परचेज नहीं कर सके हो इसे आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको। एल आर परिपथ में कलांतर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, एल आर परिपथ के लिए यहाँ पे tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर हो जाता है, 41 का आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े, क्या बच्चा पार्टी, अगर यहाँ पे देखो एल आर का पूछा है, कभी कभी आरसी का पूछ लेता है तो वो tan इनवर्स 1 कौन सा ओमेगा सी आर होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे परिनमन अनुपात क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर में बच्चों परिनमन अनुपात जो होता है वो कितना होता है, तो वो यहाँ पे VS/VP होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो जाएगा, प्रेरणिक प्रतिघात के लिए बताओ 43 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बच्चा पार्टी, कौन सा हमने पढ़ाया है कि XL बराबर ओमेगा एल होता है और XL बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है और इनटू में ये L बचा, तो आपका करेक्ट आंसर मिला लो, कौन सा हो जाएगा बताओ, ये भी फॉर्मूला आए तो बता के चलिएगा मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी, तो अभी का ये आया हुआ है तो XL बराबर 2πfl हो जाएगा, 43 का ए हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए सही है, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए सही जो होगा ना वो VS इज ग्रेटर देन VP के होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। चलो अगला नंबर सवाल बताओ, निम्नलिखित में कौन यहाँ पे निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए C बराबर 1 यहाँ पे कौन सा होगा, C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नोट, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ मेरे भाई, 46 नंबर सवाल आपके सामने है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, यहाँ पे बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या पूछा गया है, मैग्नीफाइंग पावर पूछा गया, आप लोगों से बताओ, m बराबर 1 + d/f होता है, फॉर्मूला लगा दो, m बराबर 1 + d/f, m बराबर 1 + d/f, 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला बता के
चलो सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या हो जाएगी मेरे भाई, वो FO प्लस में F ही होता है, क्योंकि L बराबर FO प्लस में F ही हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में बच्चों कौन सा यहाँ पे सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए बच्चा पार्टी सही बताना है तो m बराबर -L बटा F, यहाँ पे F हो 1 प्लस D बाई F ही होता है, यानी कि 48 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी। सामान्य समायोजन के लिए बच्चों खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता पूछा गया है, वो क्या हो जाएगा, m बराबर मैंने क्या बताया था माइनस का FO बटा में F ही हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 49 का विकल्प नंबर ए सही है मेरे भाई। ओके, FO को मतलब ऑब्जेक्ट लेंस और FE को मतलब क्या कहते हैं, आईपीस कहते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न और आज के इस क्लास का लास्ट सवाल है मेरे भाई, बताओ पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण जो होगा वो डेल्टा m बराबर क्या होता है, म्यू माइनस का 1 इंटू में a हो जाता है। ये बात आपके ध्यान में रहना चाहिए बच्चा पार्टी। आपका करेक्ट आंसर सी होगा 50 का, म्यू माइनस 1 इंटू का a हो जाएगा बच्चों। ओके चलो ये क्लास बच्चा पार्टी में हर एक क्लास की भांति ये पूछता हूं आपसे कि ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करिएगा। और दूसरा कमेंट आपका स्कोर होना चाहिए बच्चा पार्टी, दूसरा कमेंट आपका स्कोर होना चाहिए। ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। ओके, और बच्चा पार्टी क्लास को अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। और पिछले क्लास में मैंने क्या करवाया था, पिछले क्लास में मैंने सभी SI मात्रक को उड़ा दिया था। एक बार उस मात्रक को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव SI मात्रक से एग्जाम में पूछा जाता, तो 4-5 नंबर चाहिए। तो फिर SI मात्रक वाला क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ऐसे मानो तो 10 से 15 नंबर इस क्लास से आ जाएगा जी, क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा देखा जाता है एग्जाम में। ओके बच्चों, तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से गौर से देख लीजिएगा, हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा मेरे भाई। ओके, ऐसे नोट्स बनाने के लिए आपको जो है PDF भी दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, जरूर से वहां पे आपको मिल जाएगा। बच्चों मिलते हैं फिर अगले क्लास में।